हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है शंकर ट्यूटोरियल में। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, क्लास 6 to 12 मैं कंप्लीट सिलेबस कवर करने वाला हूं। तो आज उसी में मैंने स्टार्ट किया है क्लास 6 इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर। तो चैप्टर का नाम है आपका हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। इसके पहले कुछ चीज़ें दी हुई है। डू यू लाइक होमवर्क? डेफिनेटली नॉट। आपका आंसर यही होगा कि नहीं भैया, होमवर्क किसको पसंद। जब मैं छोटा था तब मुझे भी पसंद नहीं था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी इसके बारे में, पैट्रिक के बारे में दिया हुआ है ये कि पैट्रिक जो था वो अपना होमवर्क कभी नहीं करता था और वो होमवर्क को बहुत ज़्यादा बोरिंग समझता था कि ये बहुत ज़्यादा बोरिंग है। वो हमेशा हॉकी, बास्केटबॉल और निंटेंडो इंस्टेड हॉकी बास्केटबॉल खेलता था। और निंटेंडो का मतलब रहता है लीव लक टू हेवन। इसका मतलब क्या कि आपने छोड़ दिया है अपने नसीब पे कि जो होगा भगवान देखेंगे, देखा जाएगा। इवन उसको टीचर्स बोलते भी थे कि पैट्रिक अपना होमवर्क कर लिया करो, बट उसे कुछ करना अच्छा नहीं लगता था। वो बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं करता था होमवर्क करने को। उसके बाद एक चीज़ है आप लोगों में, उसको अगर आप देखेंगे तो ये वर्ड दिया हुआ है इग्नोरमस। तो इसके बारे में वो बोल रहे हैं कि समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस, बट व्हाट कुड ही डू, ही हेटेड होमवर्क। इग्नोरमस का मतलब रहता है एन इग्नोरेंट पर्सन हु लैक्स एजुकेशन। मतलब क्या, इग्नोरमस का मतलब है कि ऐसा कोई आदमी जिसको एजुकेशन पसंद नहीं, अच्छा नहीं लगता उसको, लेकिन वो करता भी क्या, वो अपने होमवर्क को हेट करता था। तो एक दिन वो ऐसे ही बैठा हुआ था तो उसने देखा कि एक बिल्ली है, वो एक छोटे से डॉल के साथ खेल रही है। और उसने क्या किया, बिल्ली के पास से वो डॉल उठा लिया। जब उसने उठाया तो उसको बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ कि ये जो था वो डॉल नहीं था, एक छोटा सा टीनिएस्ट, मतलब बहुत छोटा सा एक आदमी था जिसने एक शर्ट पहना हुआ था ओल्ड फैशन ब्रीचेज। ब्रीचेज का मतलब रहता है कि शॉर्ट ट्राउजर फन टू राइम। मतलब क्या कि ये ऐसा ट्राउजर जो बहुत छोटा सा है। अब छोटा आदमी है तो छोटा ही शर्ट पहना होगा। तो वो आदमी, जब उसने, इस लड़के ने अपने हाथ में उठाया, पैट्रिक ने उसको, तो वो आदमी चिल्लाया कि बचाओ मुझे और दोबारा इस बिल्ली के पास मुझे मत छोड़ना। और अगर तुम ऐसा करोगे, अगर बिल्ली के पास मुझे नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हें एक विश दूंगा और मैं तुम्हें ये प्रॉमिस करता हूँ। तो पैट्रिक ने सोचा कि वाह, मैं कितना लकी हूँ। अगर ये तो लगभग में मेरे सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया। तो पैट्रिक ने उससे बोला ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द सेमेस्टर एंड। अभी उसने क्या बोला कि ये जो ईयर है मेरा, करेंट रनिंग ईयर, ये ख़त्म होने वाला है। इसके ख़त्म होने तक अगर तुम मेरा सारा होमवर्क करोगे तो मैं तुम्हें बिल्ली के पास नहीं छोड़ूंगा। तो उसने बोला कि अभी उस आदमी को अभी उसने सोचा कि अगर ये अच्छा काम करेगा तो मुझे ए ग्रेड भी मिल सकता है। बट जो छोटा आदमी था उसको ये चीज़ पसंद नहीं आया। रिंकल्ड फेस मतलब क्या कि एक गंदा सा मुंह बना के उसने क्या किया कि ही किक्ड द लेग्स, डबल्ड हिज फ्लेस एंड ग्रीन द स्क्रॉल्ड हिज लिप्स, ओ एम आई कर्स्ड बट आई विल डू इट। अभी उस आदमी ने सोचा, उस आदमी को भी ये चीज़ पसंद नहीं था कि उसको उसका होमवर्क करना पड़ता, बट उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। नहीं तो वो उस बिल्ली के पास छोड़ देता और बिल्ली उसे तंग करती या खा जाती। तो इस डर से उसने बोला कि ठीक है, मैं होमवर्क करूँगा। उसके बाद क्या हुआ, एंड ट्रू टू हिज वर्ड, अभी वो आदमी जो था अपने प्रॉमिस पे आया और होमवर्क करना स्टार्ट किया। बट स्टार्ट करने के पहले उसने क्या बोला, एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया। उस आदमी ने क्या बोला कि ठीक है, ये जो तुम चीज़ है, एक काम करो, मेरा हेल्प करो कि इसको कैसे करने का। मतलब क्या कि तुम मुझे एक बार बता दो, उसके बाद मैं तुम्हारा सारा होमवर्क कर दूंगा। उसने बोला कि ये वर्ड मुझे नहीं आता, तो डिक्शनरी लेके आओ। अब डिक्शनरी में पैट्रिक ने उसको वर्ड ढूंढ के बताया। तो ऐसे करके उसने क्या कि बोला कि तुम एक बार मुझे हर एक चीज़ करके बताओ, उसके बाद मैं दोबारा तुम्हारा काम कर दूंगा। और उसके बाद बारी आई मैथ की। तो मैथ भी पैट्रिक का आउट ऑफ लक था। तो टाइम टेबल क्या है, व्हाट आर टाइम टेबल्स। द एल्फ सिक्स, मतलब छोटा आदमी जो था वो पूछा उससे कि टाइम टेबल क्या है। गेव द शॉर्ट हाइप, we apes never need that, and addition and subtraction, division and fraction,
हेयर सिट डाउन बिसाइड मी। अभी उसने क्या बोला कि ये टाइम टेबल क्या होता है ये मुझे पता नहीं, ये एडिशन सब्सट्रैक्शन मैथ के जो फंक्शन होते हैं ये तो मुझे पता नहीं, तो इसको कैसे करने का तुम मेरे बगल में बैठो, एक बार सारा कुछ मुझे समझाओ। क्यों? क्योंकि ये मेरे लिए मिस्ट्री है, मुझे तो ये समझ में ही नहीं आ रहा कि ये क्या है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी सॉर्टर जस्ट गो लॉर्डर गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स मोर एंड मोर बुक्स एंड यू कैन हेल्प मी टू रीड देम टू। अभी वो क्या बोला कि तुम जाओ, एक काम करो, तुम नीचे जाओ और वहाँ पे बैठो, ये लाइब्रेरी जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा बुक लेके आओ, जब मैं उसको पढ़ूंगा उसको पढ़ने में मेरी मदद करो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे। अभी क्या कि धीरे धीरे ये क्या होने लगा कि पैट्रिक ने ऑब्जर्व किया कि ये जो आदमी है ये एवरी डे मुझसे ही मेरा काम करवा रहा है। बट पैट्रिक के मन में कहीं ना कहीं एक खौफ था कि ये अगर मेरा सारा काम करेगा तो 2-4 दिन अगर मैं उसे समझा दूंगा तो उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगा और ये मेरा सारा का सारा काम करेगा। अभी क्या कि वो पैट्रिक जो था उसको समझाने के लिए पूरी पूरी रात उसके साथ पढ़ाई करने लगा। वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आइज पॉफ्ड। अब जब वो पूरी रात जगता था तो आप लोग सोचिए, जब आप पूरी रात जगते हैं तो आपका सुबह में कंडीशन क्या होता है कि पूरा आँख फूल चुका होता था उसका और रेड कलर का दिखता रहता था उसका आँख। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव। अब ऐसे ही करते करते पैट्रिक उस छोटे आदमी को सब कुछ समझा ही रहा था। 35 डेज कितना बड़ा पीरियड रहता है, बहुत छोटा सा। तो 35 डेज बीत गया और लास्ट डे आ गया स्कूल का। तो जब लास्ट डे स्कूल गया तो वॉज फ्री टू गो। अभी इसका मतलब क्या कि जब लास्ट डे था स्कूल का, इसका मतलब जो छोटा आदमी था वो वहाँ से जाने के लिए ये पैट्रिक के पास से जाने के लिए फ्री था, क्योंकि डील तो यही था ना कि जब तक पैट्रिक का पूरा होमवर्क नहीं हो जाता वो आदमी उसके साथ रहेगा। 35 डेज का जो पीरियड है तब तक वो आदमी उसके साथ रहेगा। अब जब स्कूल पूरा हो गया तो वो जाने के लिए रेडी था। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। मतलब क्या कि अभी होमवर्क कुछ भी बाकी नहीं था। अब लास्ट डे में होमवर्क क्या बाकी रहेगा, होमवर्क ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था और छोटा आदमी जो था वो पिछले डोर से आराम से निकल के जा चुका था। फाइनली उसके बाद पैट्रिक गॉट हिज ए। अब पैट्रिक को ए ग्रेड मिल गया। उसके जो क्लासमेट्स थे वो बहुत सरप्राइज थे कि अरे यार ये तो हमेशा फेल होने वाला बंदा था, ये कैसे टॉप कर गया, ए ग्रेड इसको कैसे मिल गया। उसके टीचर्स जो थे उसके ऊपर स्माइल कर रहे थे और उसको बहुत ज़्यादा शाबाशी प्रेज कर रहे थे कि ये बहुत अच्छा। टीचर्स तो ऐसे ही करते हैं कि आज तुम अच्छे हो तो तुम्हें अच्छा बोलेंगे, कल दूसरा अच्छा है तो दूसरे को अच्छा बोलेंगे। तो सभी लोग उसको प्रेज कर रहे थे और उसके पेरेंट्स जो थे वो शॉक थे। उनको ये बिलीव ही नहीं हो रहा था कि उनका बच्चा जो है वो अब स्कूल का मॉडल स्टूडेंट है। उसका जो रूम था वो पूरा साफ़ सुथरा था और सारे जो छोटे छोटे काम होते हैं घर में कि जो चीज़ आपने यूज किया उसको वहाँ पे रखा, ये सारा कुछ क्लियर रहता था। तो उसके मम्मी पापा जो थे वो बहुत खुश थे उससे। मतलब उनके मम्मी पापा ने देखा कि इसमें टोटली जो है एक नया चीज़ डेवलप हो गया है, एक न्यू एटीट्यूड आ गया है इसमें। एटीट्यूड का क्या मतलब कि कम्प्लीटली चेंज हो जाना, नया फीलिंग आ जाना अंदर में, आपके अंदर। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही मेड। अभी भी लास्ट तक पैट्रिक को ये बात का बिलीव था कि वो जो छोटा आदमी था, टैनी आदमी था, उसी ने पैट्रिक का पूरा हेल्प किया है और उसी की वजह से वो अपना होमवर्क कर पाया। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट। अभी जो राइटर हैं आपके वो बोलते हैं कि मैं आपको एक सीक्रेट बताऊंगा और ये सीक्रेट तो आप लोगों को भी पता है क्या, कि जो सारा काम था वो पैट्रिक ने खुद किया था। लिटिल मैन जो था उससे तो वो करवा रहा था। लिटिल मैन बोल रहा था मुझे ये समझा तो ये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप जो करेंगे आपके सक्सेसफुल के लिए आपको ही काम करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं कर सकता। ये था इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको इसका क्वेश्चन आंसर रिक्वायर्ड हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी करवाऊँगा। थैंक यू सो मच।